बलि के बकरे की बगावत। कहानी उस युग की है जब अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांडों का बोलबाला था। एक छोटे से पहाड़ी गांव में हर साल एक विशेष अनुष्ठान के दौरान एक बलि चढ़ाई जाती थी। कहा जाता था कि बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और गांव में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। गांव के लोग इस बलि को बहुत महत्व देते थे और यह परंपरा पीढ़ियों से चल रही थी। एक साल बलि के लिए जिस बकरे को चुना गया वह चेंडा वह था बम बम। बम बम कोई साधारण बकरा नहीं था। वह नटखट और चालाकी में माहिर था। जहां बाकी बकरे सीधे साधे रहते, बम बम अपनी बुद्धिमानी और हाजिरजवाबी के लिए मशहूर था। जब उसे बलि के लिए चुना गया तो उसने अपनी किस्मत से समझौता करने के बजाय एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि पूरे गांव में खलबली मच गई। बलि के दिन गांव वाले बम बम को मंदिर ले जा रहे थे। उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बम बम ने धीरे से एक लंबी सांस ली और कहा, अरे भाई, पहले एक सवाल का जवाब तो दो। गांव के लोग चौंक गए। बकरा सवाल पूछ रहा था। का क्या सवाल है? पुजारी ने हकलाते हुए पूछा। बम बम ने चालाकी से कहा, आप लोग मुझे देवी के लिए बलि चढ़ाने वाले हैं ताकि गांव में सुख समृद्धि आए, है ना? बिल्कुल, पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बम बम ने सिर खुजाते हुए कहा, अगर देवी को सच में बलि चाहिए तो क्यों न हम इस साल मुखिया जी को बलि दें। आखिर वो तो गांव का सबसे मोटा और रसदार आदमी है। देवी भी प्रसन्न होंगी और गांव में सुख शांति भी आएगी। यह सुनते ही लोग चौंक गए और मुखिया जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घबराकर बोले, ये कैसी बात कर रहा है यह बकरा? मुझे बलि क्यों चढ़ाना चाहिए? बम बम ने अपनी चालाकी से कहा, अरे मुखिया जी, मैंने सुना है कि देवी सिर्फ सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण बलि को ही स्वीकार करती हैं। आप तो गांव के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आपके बलिदान से देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो सोचिए गांव को कितनी बरकत मिलेगी। मुखिया के कानों तक यह बात पहुंचते ही उनकी घबराहट बढ़ने लगी। गांव वाले धीरे धीरे बम बम की बात से सहमत होने लगे। उन्होंने सोचा, हाँ, बात तो सही है। अगर देवी को मुखिया जी की बलि दे दी जाए तो पूरे गांव का कल्याण हो सकता है। मुखिया जी ने घबराते हुए जल्दी से पुजारी से कहा, देखो, ये बकरा पागल हो गया है। इसकी बातों में मत आओ। देवी को बकरा ही चाहिए। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। बम बम ने इस पर ठहाका लगाते हुए कहा, तो फिर देवी के नाम पर इतनी निर्दोष जानवरों की बलि सी क्यों? अगर सुख समृद्धि के लिए बलि ही देनी है तो किसी बड़े आदमी की होनी चाहिए, न कि बकरे की। गांव वालों को बम बम की बात में सच्चाई नजर आई। उन्हें समझ में आने लगा कि शायद उन्होंने वर्षों से एक निरर्थक प्रथा को अंधविश्वास के कारण अपनाया हुआ था। धीरे धीरे गांव के लोग बम बम के समर्थन में उतर आए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब से गांव में किसी जीव की बलि नहीं दी जाएगी। इस तरह बम बम ने अपनी चालाकी और हाजिर-जवाबी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि गांव की सोच में भी एक नया मोड़ लाया। अब गांव में कोई भी जानवर बलि का शिकार नहीं बनता। बम बम के बाद वह गांव अपनी सद्भावना और करुणा के लिए जाना जाने लगा और वहां हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा जिसमें बम बम को हीरो की तरह सम्मानित किया जाता। और इस तरह बलि के नाम पर होने वाले अत्याचार का अंत हुआ और बम बम ने अपने चतुराई से हमेशा के लिए अपने गांव को बदल दिया।